डिमांड में, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मान लिए दो गुड्स है, एक गुड ए है और दूसरा गुड बी है, दो अलग अलग गुड्स है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी, मतलब गुड बी का प्राइस अगर चेंज कर रहा है तो उसके वजह से गुड ए का डिमांड कितना चेंज कर रहा है, एक गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरा गुड्स का डिमांड कितना चेंज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड में हम लोग पढ़े थे कि एक गुड्स में का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरा गुड्स का डिमांड चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, पढ़े थे, मतलब एक का दाम चेंज होने से दूसरा का डिमांड चेंज होता है। तो यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी के टर्म पे, एक गुड्स का अगर प्राइस चेंज हो रहा है, गुड बी का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से गुड ए का डिमांड कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इस तरह से डिनोट किया है, एक्स मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक्स है, क्रॉस है मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट सेम रहेगा, याद रखिए। पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब डायरेक्ट रिलेशन, नेगेटिव इलास्टिसिटी मतलब इनवर्स रिलेशन। तो अगर हम आपसे पूछें कि इलास्टिसिटी जो है पॉजिटिव है, प्लस पे है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, प्लस पे है, तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब क्या हो रहा है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या बताया अभी आपको, डायरेक्ट रिलेशन। किस में डायरेक्ट रिलेशन है, ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब गुड बी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो गुड ए का डिमांड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन ना, पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन, गुड बी का प्राइस बढ़ता है तो गुड ए का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए किस तरह का गुड्स है, दोनों में क्या रिलेशन है, भाई बहन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। अगर पॉजिटिव है इलास्टिसिटी, मतलब अगर गुड बी का प्राइस अगर मान लिए बढ़ रहा है तो गुड ए का डिमांड बढ़ जा रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल क्या है, जैसे पेप्सी एंड कोक, अगर पेप्सी महंगा हो गया तो क्या होगा, कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर सैमसंग का फ़ोन का प्राइस बढ़ गया तो रेडमी फ़ोन का डिमांड बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो ये क्या है, अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है तब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है तो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब गुड बी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो गुड ए का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। तो किस तरह का गुड्स होगा, कार एंड पेट्रोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको बोलते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया तो एसी का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, एसी कम खरीदेंगे लोग। तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड घट जा रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको बोलते हैं, जो कार एंड पेट्रोल साथ में यूज़ होता है, एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी जो साथ में यूज़ होता है। तो ये अगर माइनस पे रहता है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो इसलिए स्लाइड में अगर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो देन द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो देन द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स। और लास्ट एक क्या बचा कि अगर इलास्टिसिटी 0 होता है तो मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी का प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ा, 10% प्राइस बढ़ गया, लेकिन उसके वजह से गुड का ए का डिमांड चेंज नहीं किया, ना ही तो बढ़ा ना ही तो घटा, सेम रहा। तो कितना चेंज किया, 0, तो इलास्टिसिटी 0 आया। तो अगर इलास्टिसिटी ना ही तो पॉजिटिव है ना ही तो नेगेटिव है, बल्कि क्या है, 0 है, तो अगर इलास्टिसिटी 0 होता है तो वो किस तरह का गुड्स है, इसको हम लोग कहते हैं, अगर इलास्टिसिटी 0 रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिलेटेड गुड्स, मतलब दो गुड्स में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम आपसे पूछें, अगर बेंच का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ये फर्नीचर का प्राइस बढ़ेगा, तो फैन का डिमांड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों में नॉन रिलेटेड है। अगर फ़ोन का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो बताइए चेयर का डिमांड क्या होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिलेटेड गुड्स, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है,
जीरो होता है मतलब देन द टू गुड्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक स्टूडेंट को हम एग्जांपल दिए थे कि ये नॉन रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल दिए थे, चेयर एंड टीवी। चेयर का प्राइस बढ़ेगा तो टीवी का डिमांड क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बोले नहीं सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, चेयर में बैठ के टीवी देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली ये सब क्या है, इसको हम लोग नॉन रिलेटेड गुड्स बोलते हैं और इसका इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसके साथ हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।